आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है ज्योति सक्सेना। ज्योति जी, कल चुनाव होने वाला है, आप सबको वोट देना है। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, समाज खतरे में, सारा योगी जी बर्बाद कर दिए। आपको क्या लगता है, कैसा रहा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल भ्रम फैला रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने योगी जी का भी राज देखा है और उससे पहले हमने अखिलेश जी का भी राज देखा है, इनके पिताजी का भी राज देखा है। मैं वोट करूंगी तो सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा पर, अपने धर्म की रक्षा के लिए। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। सारी बातें भ्रम फैला रहे हैं, इनमें कोई भी जान नहीं है। पब्लिक सब जानती है उसे क्या करना है। अगर मान लीजिए मेरी बेटी है, अगर मुझे 15 दिन के लिए अपनी बेटी को कहीं छोड़ के जाना है तो मैं किसके पास छोड़ के जाऊंगी? योगी मोदी जी के पास छोड़ के जाऊंगी या अखिलेश के पास छोड़ के जाऊंगी? ये प्रश्न एक ऐसी कसौटी है जो वोट देने से पहले हर व्यक्ति को सोचनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर मान लो कोई भी महिला या कोई भी पुरुष इस बात के सवाल का जवाब अपने दिल में ढूंढेगी तो वो उसका जो बटन दबेगा वो कमल के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता है। कमल ही क्यों, अखिलेश क्यों नहीं? क्योंकि हमने उनका राज देखा। उन्होंने, उनके पिताजी ने कहा था लड़कियां गलतियां हो जाती हैं और जैसा राजा वैसी प्रजा। जब कोई राजा ऐसे बयान देगा तो प्रजा को इंडिकेशन मिल गया कि अब मुझे किस रास्ते पे चलना है। और योगी जी कहते हैं कि मैं तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। तो जब ऐसे बयान मिलेंगे तो हमारे जो पहले था ना पुलिस वाला गुंडा होता था, अब पुलिस वाला गुंडा नहीं है, अब पुलिस वाला रक्षक है हमारा। पुलिस चौकियाँ खुल गई हैं, महिला रिपोर्टिंग चौकी भी खुली हुई हैं। अब महिलाएं जितनी ज़्यादा महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, स्वावलंबन मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी कभी नहीं देखी है। और महंगाई भी तो है, महंगाई तो मुद्दा हमेशा ही रहा है। पब्लिक तो हमेशा महंगाई की बात करती है कि को महंगाई बढ़ रही है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो ये विकास की एक प्रतीक है। ऐसी कोई महंगाई कोई ऐसी बात नहीं है। महंगाई में पब्लिक हमेशा परेशान रही है और ऐसी बात नहीं है कि इनके यहाँ सबसे अधिक हुई है, कम भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। मतलब हम जहाँ भी जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बहुत, जैसे आप बोल रहे हैं, सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा। क्या अखिलेश यादव के समय में आप लोग सुरक्षित नहीं थे? बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे। क्यों, क्या परेशानियाँ होंगी? अरे उन्होंने कहा ना लड़के गलतियां हो जाती हैं, पूरा मतलब एक लाइसेंस हाथ रस रटाते रहता है। वो कहता है मैं, लड़कियां जो हैं वो योगी के राज में सुरक्षित नहीं है। मुलायम सिंह ने लाइसेंस दे दिया कि तुम गलती करो, कोई बात नहीं है, गलती हो गई कोई बात नहीं है। उनके बयान से उनको लाइसेंस मिल गया। अब कोई करके देखे ऐसे। और योगी जी बोलते हैं शिमला बना देंगे। वो सही कहते हैं, उन्होंने करके रखा है। हमें उम्मीद है वाकई में शिमला बना देंगे, कोई भी दंगा नहीं हो नहीं पाएगा। तो आपका क्या कहना है, ठंड का मौसम बरकरार रहेगा चुनाव के बाद? जहाँ जरूरत है वहाँ होने चाहिए, जहाँ होना चाहिए वहाँ होना ही चाहिए। अच्छा, युवा भी है, इधर आइए। क्या नाम होगा आपका? निशा चौधरी। क्या नाम बताए? निशा चौधरी। निशा जी, एक बात बताओ, अभी चुनाव है, ठीक है, आप लोगों को चुनना है। रोजगार बहुत महत्वपूर्ण विपक्ष ने इस समय से मुद्दा बना रखा है। कह रहे हैं कि नहीं, रोजगार पे बेटियां हमारे साथ है। सुरक्षा को लेके विपक्ष कहता है कि हम ज़्यादा बेहतर रहते। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है, मैं शुरू से बीजेपी को सपोर्ट करते आई हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने फेस किया है कि बीजेपी में जब भी बीजेपी की सरकार आई है तब हम खुल के सड़कों पे चल सके हैं, ठीक है, किसी डर के बिना, किसी चिंता के बिना कि हाँ कोई होगा लड़का जो हमें छेड़ेगा या परेशान करेगा। और रोज़गार में भी लड़कियां पढ़ रही हैं, कुछ बन रही हैं, लड़कों के बराबर हो रही हैं। हर जगह हम लोगों को इक्वालिटी मिलती है, हम बराबरी कर रहे हैं लड़कों की। तो वो चीज़ मैंने बीजेपी में ही देखी है। बढ़िया नहीं लगते? अखिलेश भी तो कह रहे हैं ये दे देंगे वो दे देंगे, ये संकल्प क्वालिटी बहुत हुई है। लाइक मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हूँ, ठीक है, तो एवरी टाइम मैंने जब भी देखा है तो जो वो लैपटॉप बांट रहे हैं तो वो हमेशा यूपी बोर्ड में क्यों? मतलब अगर इक्वालिटी की बात आएगी तो सीबीएसई और यूपी में क्यों? जिस लेवल के बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, बेशक उन फाइनेंशियली वो लोग अगर उसमें सही नहीं है तो सीबीएसई में भी तो बच्चे कुछ ऐसे होंगे कि जो फाइनेंशियल लेवल पे अच्छे नहीं है। सो वो चीज़ क्यों नहीं? तो मुझे नहीं लगता। एंड बहुत जगह, और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट वगैरह की या रोड्स वगैरह की, तो जो चीज़ योगी सरकार में चेंजेस देखे हैं मैंने, फ्लाईओवर्स देखे हैं। आप इसी NH24 के फ्लाईओवर्स की बात कर लीजिए, पहले नहीं थे। मुझे जॉब के लिए कम्यूट करना पड़ता था नोएडा के लिए, रास्ता इतना प्रॉब्लमेटिक था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। कभी एग्जैक्टली गड्ढों में सड़कें थी, तो 3-3 घंटे भी मैंने ट्रैवल किया है जस्ट 1 घंटे के बारे में। अब देख लीजिए ईजिली अप्रोचेबल है। मैं फरीदाबाद, मेरी अभी शादी हुई है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं 1.5 घंटे में घर आ जाती हूँ। पहले मुझे 3-4 घंटे लगते थे। अब मुझे ये डिफरेंस दिख रहा है, मुझे ये डिफरेंस चाहिए ताकि हम कम्यूट कर सके, मैं अपने घर वालों से मिल सकूँ। कोई विकास नहीं हुआ, अखिलेश यादव कहते हैं हमारे समय में जो हुआ था। मुझे तो अपने शहर में विकास दिखता है। हमारे उस पे, हमारी सड़कों पे लाइट्स हैं, पहले नहीं थी। अब पूरे टाइम लाइट रहती है,
घर में भी कभी इन्वर्टर की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब हम इन्वर्टर यूज़ कब करें, अब इलेक्ट्रिसिटी भी है, पहले ऐसा नहीं था। इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं, हम कॉल कर सकते हैं, हमारे पास कॉल हेल्पलाइन नंबर्स है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जिस पे हम किसी भी मुद्दे को लेकर या अपने सेफ्टी को लेकर हम कॉल कर सकते हैं। बट हमने इससे पहले किसी सरकार में ये चीज़ नहीं देखी। सुरक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जी, और उसके आगे कुछ जी, और रोजगार भी, इक्वालिटी जो हमें दिया है वो भेज देंगे। नहीं, वो नहीं देंगे। क्या मैम आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम करिश्मा है। करिश्मा नाम है मेरा। जी, हाँ आपको जी। क्या लगता है जैसे कल आप सबको वोट देने जाना है, आप प्रदेश की आधी आबादी है, आप लोग भी फैसला करेंगे किसकी बने किसकी ना बने, क्या मुद्दा है? सर मुद्दा तो यही है जो मैम ने आपको बताया, ठीक है, कि सुरक्षा पहले है और रोजगार भी पहले है, ठीक है, दोनों चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और प्लस हमारा पहले से ही सपोर्ट बीजेपी का रहा है, तो हम बीजेपी को ही देंगे। पहले से हाँ, पहले वहाँ नहीं दिया नहीं, पहले से राम जी के वक्त है तो राम जी को ही देंगे। कृष्ण है बिल्कुल में भी तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ है। भक्त हैं सारे ही हिंदू हैं, बट श्री राम के ज्यादा भक्त हैं हम, तो श्री राम को ही। प्रियंका पे क्यों भरोसा नहीं? हाँ जी। प्रियंका पे क्यों भरोसा नहीं है? प्रियंका भी तो है। बस कांग्रेस जिसे तो बिल्कुल मन हट चुका है पहले से ही। बस वो टर बस ऐसा ही है चीज। तो इस चीज से हम बहुत दूर हैं। हम अपने देश में और आगे भी यूपी में भी कमल खिलाना चाहते हैं, तो कमल ही खिलाएंगे। अच्छा, जैसे हम आपसे जाने, जैसे आप लोगों ने ऐसे क्या चेंजेस देखे 2017 से पहले कि आपको ये लगता है कि नहीं ये बेहतर है? अखिलेश का शासन क्या हुआ था? अखिलेश का शासन तो मैं एक अपनी लैंग्वेज में कहूँ, अपने यूपी की लैंग्वेज में गुंडा राज, तो गुंडा राज हुआ करता था, ठीक है। तो इस टाइम हम गुंडा राज नहीं कह सकते, अपना सपोर्ट में कह सकते हैं कि हम अकेले आराम से धड़ल्ले से जा सकते हैं, ठीक है ना। हमें किसी सपोर्ट की नहीं, फ़ोन है हमारे पास, हेल्पलाइन है, सब चीज़, एक कॉल करी सब चीज़ हो गई। क्या नाम होगा? गीता जी, गीता आप सनी। क्या करती हैं आप मैम वैसे? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं। सिलेंडर महंगा हो गया। सिलेंडर महंगाई तो किसी न किसी चीज़ के ऊपर बढ़ती रहती है। हाँ। जो जिस हिसाब से जो कमाता है उसी हिसाब से वो अपना मैनेज करता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। महंगाई उस चीज़ के ऊपर नहीं है, महंगाई तो वो है जो चीज़ महंगा है वो तो है ही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो सरकार आ जाती है उसको डबल बना के सरकार ने महंगा करा, वो एक अलग बात हो जाती है। क्योंकि सरकार को दोष दे के महंगा खुद करते हैं, लेकिन सरकार पे सिलेंडर फ्री में देंगे, पेट्रोल भी कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा दिया होता तो वो जनसंख्या इतनी बेकार नहीं होती। आप वोट देने जाएंगे क्या? कुछ मुद्दे पे देंगे वोट? आइए सर। शुरू से मोदी और योगी के लिए खिलाफ हम कभी नहीं। योगी और मोदी के खिलाफ हम ऐसा नहीं है कि हाँ जी कि कोई चीज़ नहीं करी है कि हाँ उसके खिलाफ जाएं। जो चीज़ उन्होंने अच्छा किया तो उसको अच्छा ही किया जाएगा, कहा जाएगा है, तो बहुत कुछ अच्छा करा है। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो भी तो बहुत अच्छा है। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ लड़कियाँ हैं उसको तो कोई पॉलिसी दो ना यार, लड़कों को दिए जाओ, तो वो भी चीज़ बहुत अच्छा किया उन्होंने। और जहाँ मतलब भाजपा को वोट देंगे? नहीं, योगी जी को देंगे। तो भाजपा और योगी हाँ, ये तो है। मतलब योगी मोदी के आगे किसी को जानती नहीं है क्या? जी, और किसी को नहीं जानते जी। क्या नाम होगा सर आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, एक बात बताइए, आगे आ जाइए। जी बोलो। आपसे चर्चा कर रहे हैं, कल आप लोगों को वोट देने जाना है, ठीक है। सबसे ये फ्री वाले ये चीज़ें, अखिलेश यादव इतना ऑफर दे रहे हैं, आप लोग वोट क्या नहीं दे रहे भाई? दंगे कौन झेलेगा? दंगे कौन झेलेगा? हैं? दंगे को कौन भुगतेगा? गर्मी किस में ज्यादा है? सपा के गुंडों में। तो उनकी गर्मी ठंडा करने के लिए बाबा जी ने बोला है कि केवल इसको शिमला बना देंगे मई और जून में, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन से आचार संहिता लगी है वो अपने अपने बिल से निकल के आ गए। और जब बिल से निकल के आ गए तो उन्हें पता है, और उन्हें पता है योगी जी की पुनः सरकार बनने जा रही है, वो सब बैठ जाएंगे। राकेश टिकैत तो कह रहे बर्बाद कर दिया। राकेश टिकैत को आप भी जानते हैं कि उनके पास कितनी जमीन से लेके वो कितने बड़े भूमाफिया हैं, और वो अपनी जमीन बचाने के लिए उन्होंने इस तरह के आंदोलन चलाए। कोई भी किसान, सब अपने खेतों में थे, कोई किसान वहाँ पर नहीं था। जी, मेरे पास में मैं डॉक्टर शशि शर्मा लखवा केशव मारवा डिग्री कॉलेज में हूँ, और वहाँ की जो मेरी छात्राएं हैं वो ये कह रही है मैडम हमें योगी जी को ही वोट देना है। क्यों देना है? उन्हें हमारी जो स्कॉलरशिप है उसमें कितना लाभ दिलाया है। आज लड़कियाँ फ्री में BA में पढ़ रही हैं, उन लोगों को इस
फीस जो है उनकी केवल 7,000 जाती है जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उसमें सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में केवल और उनको 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में आते हैं हर साल, और उनको किताबें फ्री, एक सुविधा फ्री। लड़कियां धड़ल्ले से कॉलेजों में आती हैं। हमारे कॉलेज के बाहर पुलिस खड़ी रहती है, जो कभी पुलिस दिखाई नहीं देती थी, और पुलिस के जीप एग्जाम टाइम में खड़ी रहती है, और हम एक फ़ोन करती हूँ मैं, तुरंत पुलिस आके खड़ी हो जाती है। ऐसा क्या? यही तो अच्छा प्रशासन है। और अगर हमारे अच्छा प्रशासन होगा तो तभी तो राष्ट्र का उन्नति होगी, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। आप बताइए। तो हमें सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बेटियां ये कहती हैं हमारे यहाँ लड़के, पहले क्या होता था, कॉलेज से लड़कियां निकली, मैं खुद देखती थी अपने आंखों से, मैं टीचर हूँ और मैं देखती थी कि बाहर लड़कियों के साथ में लड़के बाइक लेके खड़े रहते थे जगह जगह। लड़कियों का निकलना मेरे कॉलेज से मुश्किल होता था, मुझे खुद खड़ा होना पड़ता था गेट के बाहर कि कहीं लड़के कमेंट करने के लिए ना जाए। आज हिम्मत नहीं, लड़का एक कमेंट कर जाए बाहर आके। और मैंने अपने समय में वो चीज़ देखी है जिस समय सपा की सरकार थी, बसों के अंदर जो गुंडागर्दी होती थी, मैंने अपनी आंखों से देखी, और मैंने उसको, लड़कियों को झेला है, खुद झेला है मैंने, और महिलाओं को झेलते हुए देखा अपनी आंखों से। मगर ये तो अलग ही बोलता है मैम, ये कहते हैं कि गुंडे तो भाजपा राज में बड़ी है। भाजपा बिल्कुल गलत, 100% गलत है। ये योगी राज ही एक ऐसा राज है जो एक संतों का राज है वास्तव में, जिन्होंने अपने लिए ना सोचकर समाज हित के लिए सोच रहे हैं। और आज शिक्षकों के लिए ये कह रहे महंगाई कहीं तक भी नहीं बढ़ी। जब हम अच्छी सैलरी मिलेगी तो खर्चे भी बढ़ाने पड़ेंगे। खर्चे क्यों ना बढ़े, महंगाई क्या है, कुछ भी, सैलरी भी तो बढ़ी है। कोई पक्षपात नहीं, मैंने यही देखा। मॉडर्न ये कहते हैं कि हमारे लिए नहीं है ये राज, या मैं कहती हूँ निम्न कास्ट चाहे उसमें मोमडन है, चाहे उसमें कुमार है, या कोई भी है, सबने मोदी ने एक तरफ से एक समान मकान नहीं पे वोट दे देंगे क्या? जी आसन पे ही वोट दे देंगे? नहीं, देखो मोदी ने बहुत अच्छा करा है। महीने भर में क्या नहीं कर रहा, महीने भर में 2-2 बार राशन फ्री दे रहा है, नमक भी दे रहा है, चने भी दे रहा है, और रिफाइंड की थैली भी दे रहा है। और पीछे लॉकडाउन में मोदी ने सारा सामान पैक करके कट्टों में घर घर भेजा है। इतने लॉकडाउन में भी यही होता, और क्या होएगा? क्या करें? सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर जो महंगा हुआ है। हमें अपने सम्मान की चिंता है। सिलेंडर तो 1200 का भी है। हमने 1200 का भी सिलेंडर खरीदा है, और आज ये नहीं कि अब सिलेंडर महंगा हो रहा है। हमने 1200 का भी सिलेंडर खरीदा है, और ऐसा नहीं कि अब महंगाई बढ़ रही है। खाने पीने की चीज़ों के ऊपर है कि भैया गरीब भूखा ना मरे, कहते हैं ना गरीब भूखा नहीं मरे। गरीब के लिए तो उसने अनाज जो फ्री हो रहा है वो उसके लिए तो पूर्ति वो कर ही रहा है, और चीज़ के लिए जो उसने कर रहा है वो भी तो काफ़ी है। ऐसा नहीं एक सिलेंडर महंगा होने पे क्या जनता को जो रोजगार नहीं दिया था। नहीं, सिलेंडर महंगा होने पर ही सब चीज़ को आप इशू नहीं बना सकते ना। सुरक्षा सिलेंडर में नहीं ला सकते। हमारी सुरक्षा सिलेंडर पे भारी नहीं है, हमारी सुरक्षा सिलेंडर से ऊपर है। हमारी महंगाई हमारी सुरक्षा से ऊपर है। हम बहनों की आज़ादी सिलेंडर से ऊपर है। एक सिलेंडर 1200 का ले सकते, लेकिन अपनी सुरक्षा को नहीं खो सकते। आपने क्या बदलते हुए देखा? क्या आपको लगता है कि नहीं ये बेहतर है, पिछले वाला खराब था? देखो फ़र्क तो बहुत आता है। फ़र्क 3 महीने में भी आ जाता है, 6 साल में भी आ जाता है। फ़र्क बहुत आया है। इन 5 सालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, जो जितने की सभी बहनों ने बताया है, इसमें आपको फ़र्क पता चल ही गया होगा। वो चीज़ें होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, क्या स्थितियाँ? सड़क तो बहुत बढ़िया बनाई है। योगी जी के राज में इतनी बढ़िया सड़कें बनी हैं। जैसे कि मेरी बहन ने कहा, हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं भी सफ़र कर चुकी हूँ। अगर हम वहाँ जाते थे हमें 3-3 घंटे लगते थे, गड्ढों में से निकलना, ट्रैफिक जाम होना। अब सड़कें बनने से, पुल बनने से अब ये सब कुछ हट गया है। मोदी जी ने हर जगह है कितने बड़े हाईवे बनवाए हैं, जिसमें आसान आना जाना हो जाता है। मैं यहाँ से हाईवे से पंजाब गई हूँ इस बार, अभी 4-5 दिन में ही लौटी हूँ। मेरा जो सफ़र 10-12 घंटे में होता था, वो मैंने सफ़र 7 घंटे में पूरा किया है। तो ये चेंज है। हाँ, अखिलेश भी तो बोलते हैं एक्सप्रेस वे बनवाए हैं, ये सब किए हैं। कभी लखनऊ नहीं, लखनऊ जाते क्यों नहीं है? लखनऊ भी जाते हैं। वहाँ का हाईवे देखे कितना बढ़िया हो गया है। वो भी तो बोलते हैं कि हमारा किया हुआ है सारा का सारा। देखो, हर जो भी सरकार आती है, जिसको जो कमी लगती है वो उसको पूरा करते हैं। मोदी जी ने वो कमियां पूरी करी हैं जो हम बहनों के लिए बहुत जरूरी थी। सही बात है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम प्रियांशी मित्तल। प्रियांशी जी, आपको क्या लगता है? आप लोग तो यूथ हैं, आप लोगों को तो सपा के साथ होना चाहिए, ऐसा अखिलेश यादव कहते हैं। नहीं, अखिलेश यादव और बीजेपी को अगर हम कंपेयर करा जाए तो इस टाइम में अगर मैं जॉब करने जा रही हूँ तो मेरे को रात में पूरी सुरक्षा मिलती है। हमारे पास ऐप प्रोवाइड करे गए हैं बीजेपी के। और अगर जब अखिलेश यादव की सरकार थी, कौन सा ऐप है? महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐप बनाए गए हैं, जिसमें अगर कुछ भी होता है तो उस पर नंबर
आता है एकदम से उस पर प्रेस करके पुलिस को कॉल करता है, तब पुलिस 2 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर पहुँच जाती है। और अगर अखिलेश यादव जब देखा जाए तो हम रात में अगर कहीं पे लेट आ जा रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं होती थी। अब हमारे माँ बाप हमसे बिल्कुल सुरक्षित वे में हमें भेजा जाता है और कुछ डर भी नहीं है कि अगर लड़की के साथ कुछ हो जाता है तो वहाँ 2 मिनट के अंदर पुलिस पहुँच जाती है। पर पहले पुलिस वहाँ पे आती ही नहीं थी, पुलिस का नामो निशान नहीं होता था। और देखा जाए तो हर थोड़ी थोड़ी जगह पर पुलिस के चौकी बना दी गई हैं, जिससे कि हमें डर भी नहीं लगता है इतना। हमें अंदर से ही एक ऊर्जा आती है जिससे हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारे साथ पुलिस है। पर अगर देखा जाए तो पहले पुलिस भी हमारे साथ कोई देती नहीं थी, अब फ़ोन करते थे तो बहुत देर में आती थी। तो मतलब आपके लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है? हाँ, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम पढ़ाई में बात की जाए तो पहले हमें इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं थी और अब देखा जाए तो हम कहीं पे भी जाए हमें वही पढ़ाई बहुत अच्छे वे में मिलती है। अगर हम पढ़ाई को लें इसमें तो एजुकेशन भी सुधरा है? हाँ, बहुत ज़्यादा सुधरा है एजुकेशन। कोई सपा को नहीं? क्या नाम होगा मैम आपका? मंजुलता। मंजुलता नहीं मैं सपा के नहीं, मैं तो बीजेपी की सपोर्टर हूँ। और एजुकेशन में भी उन्होंने बहुत तरक्की की है और विकास में भी उन्होंने बहुत तरक्की की है। और आती महंगाई की बात है तो महंगाई नहीं है बिल्कुल भी, ये लोगों को देखने का थोड़ा सा कुछ लोग गलत समझते हैं कुछ लेके कि महंगाई है, महंगाई नहीं है। जब विकास होगा तो थोड़ी बहुत महंगाई तो बढ़ेगी। अगर मान लीजिए कोई हमारी सुरक्षा के बदले हमें चाहे रोजगार दे दे, फ्री में राशन दे दे, फ्री में बिजली दे दे, सब कुछ फ्री में दे दे, लेकिन अगर हमारी वो सुरक्षा नहीं दे रहा सब कुछ बेकार है कि नहीं है? हजम भी नहीं फ्री की चीजें हमें सुरक्षा की कीमत पर कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए। हम हर चीज़ की कीमत देंगे लेकिन बस केवल हमें सुरक्षा चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट है, वो उसको डायलिसिस पे जाना पड़ता है हर हफ्ते और उसके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। अगर ये सरकार नहीं होती तो वो तो दुनिया में होता ही नहीं। तो आयुष्मान कार्ड के बल पर ही वो जिंदा है। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि किस बल पे तू आज जिंदा है। तेरे घर वो अकेला बेटा है अपने परिवार का। तो ये कहना चाहिए कि टीचर ही हैं? हाँ, मैं टीचर हूँ। सरकारी? हाँ जी, मैं सरकारी स्कूल पढ़ाती हूँ। सारे परिवार परेशान रहते हैं मैम पेंशन को लेके, लेकिन सरकार दे नहीं रही, बड़ा परेशान है। कोई मेरी बेटी को एक दिन के लिए अपने घर ले जाए और मुझे पेंशन दे दे, क्या मैं ले लूँगी? पेंशन चाहिए, हम इन्हीं से लेंगे पेंशन, हम इन्हीं से बाद में संघर्ष करेंगे। ये तो हमारे अपने हैं, पर सुरक्षा की कीमत पे पेंशन नहीं लेंगे। मेरी बेटी भी कहती कि मम्मी तुमने क्यों ले ली पेंशन, तुमने पेंशन ले ली और मेरे साथ ऐसा होता है वहाँ पे। तो ये भाई ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं क्या, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। अच्छा, आपके लिए पहली चीज़ है। अच्छा, यंगस्टर भी है? मेरा नाम क्षमा शर्मा है। क्षमा शर्मा है। हाँ जी। नाराज है इस समय पंडित? नहीं, पंडित तो नाराज नहीं है, पंडित तो खुश हैं, बल्कि योगी जी के राज में काफ़ी खुश है। क्या बात है? राम मंदिर बनाए, सबसे बड़ी बात तो यही है। और महिला सुरक्षा हुई है, महिला सुरक्षा मिली है। इससे ज़्यादा एक लेडीज़ को, महिला को क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा तो यही है कि वो अनसेफ थी पहले, अब सेफ है। तो हमारे लिए तो कोई वो नहीं है, हम तो वोट मोदी जी को ही देंगे। सेफ्टी? हाँ, बिल्कुल सेफ है। और कुछ नहीं? रोजगार जब इतनी तरक्की हुई, आगे भी कुछ तरक्की होगी। अब 1 साल, अब ये बताओ, अपने परिवार को ही नहीं संभाला जाता लोगों पर, और 5 साल में योगी जी एकदम से कैसे सब कुछ संभाल लेंगे? तो हमारे लिए तो सेफ है, हम तो योगी जी को ही देंगे अपनी वोट। बीजेपी को जी। कल वोट देना है बीजेपी को? जी बिल्कुल देना, फर्स्ट इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, जब उनके घर में उनकी बहू सुरक्षित नहीं तो हम आधी आबादी कैसे सुरक्षित होंगे? अपर्णा यादव भाजपा में आ गई तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो इसलिए हमारा वोट योगी जी को। क्या नाम है? सरला। जी, आपको क्या लगता है अभी जो चुनाव है, आप तो सभी को देख ली होंगी, अखिलेश, मायावती, अब योगी, क्या योगी जी और मोदी जी सही हैं। हम तो योगी जी को और मोदी जी को वोट देंगे, कमल के फूल पे बटन दबाएंगे। सारे महिलाएं सब योगी? हाँ, योगी को देंगे। योगी बहुत अच्छे हैं और मोदी बहुत अच्छे हैं। हो गया वोट? हाँ जी, मेरी है। तुम्हारा वोट हो? हाँ जी, मेरी होगी। हाँ जी, होगी। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 19.5। हाँ जी। फर्स्ट वोट है? हाँ जी, पहली बार ही है। तो योगी को दोगे? हाँ जी, उसको अखिलेश को कहने जी, इच्छा अपनी इच्छा। अखिलेश अच्छे नहीं लगते? हाँ, बहुत किया है। हाँ, बहुत किया है। कौन? योगी ने किया है? क्या नाम होगा? योगी योगी? वो बढ़िया लगता है, वो बढ़िया है। हाँ, और अखिलेश नहीं अच्छे लगते? सब कंजूस हैं, सब अपने जेब भर रहे हैं वो। हाँ, जेब भर रहे हैं अब। हाँ जी।
योगी जी नहीं भर रहे जी? नहीं, उनके परिवार ही ना, उसके परिवार तो हम ही हैं, योगी के परिवार तो हम ही हैं। हाँ, योगी जी के परिवार आप ही हैं। हाँ जी। अखिलेश भी तो कहते हैं हम विकास दे देंगे मैम सब। झूठ बोले, जो टोटी चुरा लिया तो क्या करेगा मोदी के लिए, तो ये था चोर, टोटी चोर है वो। हाँ, सबके मुंह पे चढ़ गया है टोटी चोर। हाँ। अच्छा, कल वोट देना है आप लोगों को, क्या चाहती हैं आने वाली सरकार से? ना, अब जो सब कुछ चाहे किसकी चाहते हैं? योगी जी की? हाँ जी, योगी जी की सरकार चाहते हैं। और कहाँ, हाँ क्या नाम है? मेरा नाम गुंजन है, गुंजन गर्ग है। और मैं तो एक ही बात जानती हूँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराए।